क्या मोदी की चेतावनी के बाद चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद हो जाएगी? ब्रिक्स मंच पर ऐसा बयान जो सीधे यूएनएससी तक पहुंचा। क्या अब ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में होगा भारत के नाम का दबदबा? जब एक नेता मंच से उठता है और पूरी दुनिया चुप हो जाती है तो समझिए बात सिर्फ शब्दों की नहीं, इरादों की है। नमस्कार, मैं हूं वर्षित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में ऐसा बयान दिया जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा, भारत अब आतंकवाद पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं करेगा। रियो डो जनेरियो में हुए इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद और वैश्विक संस्थाओं की प्रासंगिकता पर सीधा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, आतंकवाद मानवता पर हमला है और इसकी निंदा सुविधा नहीं, सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए। यह बयान एक कड़ा संदेश था उन देशों के लिए जो कभी आतंक के खिलाफ कार्रवाई को रोकते आए हुए हैं। मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले का जिक्र किया और कहा, यह हमला भारत पर नहीं पूरी मानवता पर था और जो देश इन हमलों का समर्थन करते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इशारा साफ था चीन और पाकिस्तान की ओर, खासकर जब बात आई मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर चीन द्वारा बार बार यूएन में वीटो लगाने की। इस बार ब्रिक्स ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और इसे भारत की डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद WTO और अन्य वैश्विक संस्थानों में सुधार की भी पुरजोर मांग की है। उन्होंने कहा, 21वीं सदी की समस्याएं 20वीं सदी की संस्थाएं नहीं सुलझा सकती। मोदी ने मौजूदा संस्थानों की तुलना एक ऐसे मोबाइल से की जिसमें नेटवर्क नहीं आता, यानी अब इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। मोदी बोले, भारत बुद्ध और गांधी की धरती है, हम हिंसा का समर्थन कभी नहीं करेंगे, लेकिन आतंकवाद पर चुप्पी अब किसी की नहीं चलनी दी जाएगी। तो क्या अब ग्लोबल ऑर्डर में बदलाव तय है? क्या भारत की आवाज अब नई दुनिया की दिशा तय करेगी? फिलहाल इतना ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आज का हिंदुस्तान न्यूज के साथ। खबरें जो बिल्कुल सच के करीब होंगी।